हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एक स्पेशल जगह के लिए, जहां मुझे आपको बहुत दिनों से लेके जाना था, बट टाइम ना मिलने की वजह से हम नहीं जा पाए। तो अभी मेरे साथ है हमारा पूरा घर, साथ में मेरी आपा है और भाभी, सारे बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं, आपको वहीं पर बताएंगे कि सरप्राइज़ क्या है। तो आप आ चुके हैं अवध में। अवध यानी कि फैज़ाबाद, जहाँ की शामें बड़ी मशहूर हैं और ये नवाबों का शहर है। लखनऊ से लेके फैज़ाबाद तक का सफ़र नवाबों का शहर माना जाता है। तो यहाँ मैं आपको आज एक ऐसे मकबरे में लेकर आई हूँ जिस मकबरे की कहानी सेम ताजमहल की कहानी पे ही आधारित है। जैसे कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए मकबरा बनवाया जिसे ताजमहल नाम दिया, उसी तरह से नवाब शुजाउद्दौला ने भी अपनी बहू बेगम के लिए इस मकबरे की तामीर की थी। लेकिन अफसोस ये था कि मकबरा बनने से पहले उनका इंतकाल हो गया, यानी कि वो मर गए थे और उनकी मौत यहीं पास घाघरा नदी के मगरमच्छ के काटने की वजह से काफ़ी रोज़ बीमार होने की वजह हुई। और यहाँ ये गुलाबबाड़ी के नाम से फेमस है। गुलाबबाड़ी यानी गुलाबों की खेती। यहाँ तरह तरह के गुलाब पाए जाते थे और इस मकबरे की शुरुआत बहुत बड़े एरिया से लेकर काफ़ी दूर तक फैली हुई है। और यहाँ हम पूरे परिवार के साथ आए थे। मायरा सो गई थी, सोते में उठाने की वजह से मायरा बहुत रो रही थी। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अंदर दाखिल भी नहीं हुए हैं और कितनी दूर पहले से मकबरे की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं इस बात के लिए हैरान थी कि यहाँ उमराव जान दफन है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के काफ़ी लोगों को ये पता है कि यहाँ उमराव जान है, बट ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ उमराव जान नहीं है, बल्कि ये शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी बहू बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनकी पत्नी ने खुद तख्तो ताज संभाला और इस मकबरे की तामीर को पूरा किया। मकबरे में अंदर आते ही फीलिंग ऐसी आ रही थी कि हम किसी शाही महल के अंदर आ गए। चारों तरफ से महल इतना ज़बरदस्त बना हुआ था और मुझे तो लग रहा था मैं हर तरफ ही जाऊं, लेकिन बताया गया कि कुछ जगहों को बंद कर दिया गया है। अच्छा, इंडिया में ऐसी बहुत से मकबरे हैं जिनकी जगहों को बंद किया गया है। कहते हैं वहाँ किसी साए का बसेरा है, लेकिन यहाँ से एक सुरंग है और वो सुरंग फैज़ाबाद से लेकर लखनऊ तक खुली हुई है, जो कि नवाब अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते थे। तो नवाबों के भी बड़े जलवे थे, बड़े नखरे थे भाई। लाखों करोड़ों अरबों रुपए भारत के इन लोगों ने इसी तरीके के मकबरों में ही लुटा दिए। अगर मकबरे की वीडियोस और व्लॉग्स बनाने पे आ जाएं तो यहाँ फैज़ाबाद एक हिस्ट्रिकल जगह है जहाँ की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि आपको मैं मकबरे या ऐसी इमारत या हिस्ट्री ही बताती रहूँ। ये एक आकर्षक का केंद्र था, लोगों के अट्रैक्ट करने की जगह थी। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे जगहों में मकबरे की चमगादड़ों ने अपना बहुत बसेरा लगाया हुआ है। गवर्नमेंट देखभाल करने के बावजूद भी उस हद तक नहीं कर सकती जैसे कि एक नवाब अपने महल की देखभाल कर सकते थे, जो यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बज़ाहिर तौर पे ज़ाहिर हुआ कि बिल्कुल सही बात है। ये जिसका महल था वो ही इसे बहुत अच्छे से रख सकता था। फिर भी आप महलों में अगर आते हो या इस तरह के मकबरे में आते हो तो हमेशा यहाँ इस्तेमाल किए गए पत्थर या यहाँ की एक एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि सालों बीत जाए। 1847 में ये बना था, 1847 में बन के तैयार हुआ था और तब से आज तक 200 साल तो हो ही गए हैं। 200-300 साल में सर, एक मिनट अंदर आ सकते हैं सर? चप्पल उतार के।
अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है जो गुलाबबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मकबरे का निर्माण स्वयं नवाबुद्दीन शुजाउद्दौला ने करवाया था। 1900 सफर जंग में स्वर्गवास। आवाज़ के साथ न देने की वजह से गाइस मैं आगे आपके लिए नहीं पढ़ पाई, और मुझे पता है कि आप लोगों को भी मेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी। खैर देखें, ये है नवाब साहब, नवाब शुजाउद्दौला, और क्या हसीन चेहरा है नवाब साहब का। खड़ी सी नाक है, बड़ी बड़ी आँखें, और इनकी दाढ़ी का शेप और इनकी मूंछ देखने लायक। यार ये नहीं था कि पहले फ़ैशन नहीं था, पहले भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैशन था। नवाब साहब की ड्रेसिंग देखें, उनकी दाढ़ी, ख़त की स्टाइल देखें, सब देख के आपका दिल फिदा हो जाएगा। अच्छा, इन मकबरों पे बहार तभी आती है जब मुहर्रम आने वाला होता है, क्योंकि मुहर्रम की मजलिसें ज़्यादातर मकबरों में होती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे, ये फैमिली थी इनकी पूरी, जिनकी तस्वीरें थी, और काफ़ी तस्वीरें मिट चुकी हैं। फिर भी हम बाहर आ गए। भाभी यहाँ मुझे कुछ दिखा रही थी कि देखो सनफ्लावर है यहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने बहुत देखा है, उधर भी काफ़ी होते हैं, और इससे बड़े बड़े भी सनफ्लावर मैंने देखे। तो मकबरा वाकई में बहुत ही खूबसूरत है गाइज़, और देखने लायक था। बस थोड़ा सा यही से अगर कलरिंग करवा दे इन चीज़ों को, जो भारत की धरोहर है, जिनकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत रत्न है, तो इनके भी मतलब कि दिन निखर जाए और भी खूबसूरती बढ़ जाए गाइज़। तो अभी हम लोग अंदर जो है ना आगे जा रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गुलाबों की खेती हुई थी, और पार्क था जहाँ बच्चे खेलने के लिए ज़िद कर रहे थे। और आप देखिए वो कोने से पूरा घिरा है ना, स्क्वायर में सारा ये पूरा एरिया मकबरे के अंदर ही आता है, और इसे गुलाबबाड़ी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि गुलाबों की खेती होती थी। अच्छा, ये पानी बिल्कुल ग्रीन था, मैंने सोचा स्पेशली ग्रीन बनवाया गया है या हो गया है, तो पता चला कि इनके नीचे काई जमी है, पानियों के नीचे, इसलिए ग्रीन है। तो कोई ये भी नहीं है कि इन पूल्स को साफ़ कर दे जितने भी बने हुए हैं। खैर हमें क्या, नवाब साहब चले गए, उनकी फैमिली चली गई। अब जो है ना इसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी नज़र होगी। इतने सारे तो मकबरे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट क्या क्या बनवाए। डांट खाओगे, यहाँ से गुलाब नहीं तोड़ो, ये गुलाब बाड़ी है पूरी। इधर कोई गुलाब नहीं तोड़े, गुलाब बाड़ी। कहीं से भी सीढ़ियाँ नहीं समझ में आ रही है कि हैं कि नहीं, नहीं होंगी मैं क्या। ऊपर गए वो मकबरे में, ये जो 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक खुलेगा। पानी कैसा है? बहुत ठंडा। नीचे झुक के छू के देखो यार, इसमें पानी हरा क्यों है? जब पानी क्लियर आ रहा है इतना गंदा क्यों? तो यहाँ पे पूरी वाइब्स यार महलों वाली ही आ रही है, पूरी वाइब्स। और ये है सूरज डूबने का टाइम, तो यहाँ पे अंधेरा सा फील हो रहा है। आदर्श खजूर के दरख्त, राजा साहब अपने महल में ऐसे ऐसे घूमते होंगे, पता नहीं कौन सी इनकी रानी यहाँ पे नहाती होंगी इस गंदे पानी में। नहीं, तब पानी साफ होता होगा यार, पानी ब्लू होना चाहिए, ग्रीन है, काई जमी है मतलब पानी में। राजा साहब का महल जहाँ आप चुड़ैलें रहती हैं। सही, इसमें आप चुड़ैलें रहती हैं। कहाँ यही मकबरे में होती होंगी। और कबूतर को मार के खा गए ये लोग। वही मैंने कहा इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, किसी कबूतर की जान ले ली। इनका प्यार बड़ा भारी पड़ा। मायरा किधर चली गई? तो भाई आप लोग क्या जानती हैं गुलाबबाड़ी के बारे में? हम लोग यहाँ बहुत कुछ जानते हैं गुलाबबाड़ी के बारे में, और क्या बताएं तुमसे। बहुत कुछ में से कुछ तो बताएं। क्या बताएं, खंडर यही महल। आप क्या जानती हैं मिस? हम यहीं पैदा हुए हैं और यहाँ पैदा हुए मकबरे में? फैजाबाद में, लेकिन इतना नॉलेज नहीं है, बहुत कम यहाँ पर आए हैं। जानते हैं नवाब साहब का ये मकबरा है, नवाब सिराजुद्दौला का मकबरा है, शुजाउद्दौला का है जी। तो बस इतना ही मालूम है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये मेरी गुजरात वाली बहन है
और ये मेरी गाँव वाली भाभी और ये मेरी भाभी हैं। तो ये इनसे आप लोगों ने अभी तक मुलाकात नहीं की है और मैं आपको